नमस्कार दोस्तों, हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर आप ही के जैसे हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर के द्वारा पूछे हुए एक प्रश्न का उत्तर आप सभी के लिए हम आज के इस वीडियो के अंदर लेकर के आए हैं। दोस्तों, हमारे इन भाई ने अपने कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछा कि ये जो भी पूर्व जन्म की जो कहानियां हम पोस्ट करते हैं उसके अंदर ऐसा देखने को मिलता है कि आज के समय में या आज के जीवन में किसी व्यक्ति के जो परेशानियां वो झेल रहे हैं या जिन कार्मिक बंधनों से जो उससे वो उलझ रहे हैं उनका कुछ ना कुछ कनेक्शन उनके पूर्व के जीवन के किसी कर्म से होता है, वहां से कुछ कनेक्शन निकल आता है। तो ये जो हमारे कर्मों के प्रतिफल हैं, जो भी फल हमारे को मिलता है वो केवल और केवल अगले जन्म में जाकर के हमारे को क्यों मिलता है। अगर हमने पूर्व जीवन में कोई गलती करी या किसी भी जीवन में गलती करी, जैसे आज के जीवन में भी हो सकता है कि हम कोई गलती करें, तो इस गलती का फल अगर हमारे को इस ही जीवन में नहीं मिलेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें गलत काम नहीं करना चाहिए। और इसी प्रकार से अगले किसी जन्म के अंदर जिसके अंदर हमने वह गलती नहीं करी है, जिसका प्रतिफल हमारे को मिल रहा है या सजा हमारे को मिल रही है, तो उस समय भी हमारे को कैसे पता चलेगा कि हमने क्या गलती करी थी, क्योंकि पास्ट लाइफ किसने देखा है। अब हर किसी को तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में पता नहीं होता और हर कोई इतना सक्षम भी नहीं होता जो इस प्रकार की एक्टिविटी कराए, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि शायद इस चीज के ऊपर विश्वास ही ना करें। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सेम जन्म की हुई गलती का जो सजा है या जो प्रतिफल है वो हमें सेम जन्म में क्यों नहीं मिल रहा है? ये तो अपने आप में गलत है। तो उन्होंने बोला इससे तो जो विकर्म लोग करते हैं या जो गलत काम लोग करते हैं उन लोगों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। अपने इस कमेंट के अंदर भाई जी ने पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी मेंशन किया था कि जो भी हमने गलत काम किया है उस काम की पनिशमेंट सेम जन्म में ही क्यों नहीं दे दी जाती। जिसका मतलब है वो कहीं ना कहीं इस प्रकार से किसी इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई ऐसी एंटिटी है जिनको अमूमन तौर पे अगर हम सही समझ रहे हैं, जिनको परमात्मा कहा जाता है, ईश्वर कहा जाता है, अल्लाह कहा जाता है, गॉड कहा जाता है, वो जो एंटिटी हैं वो हमारे विकर्मों की जो सजा है उसको हमें सही उसी जन्म के अंदर क्यों नहीं दे देते, सजा वो बाद में क्यों देते हैं, मतलब अपना काम करने में वो इतनी डिले क्यों कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पे वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति है जिसको मुझे सजा देना है क्योंकि वह अपना काम सही से नहीं कर रहा, इस वजह से भैया मुझे ऐसे समय पे जाकर के सजा झेलनी पड़ रही है जिसके अंदर मुझे पता भी नहीं है कि सजा मुझे किस चीज की मिल रही है। तो जैसा कि दोस्तों हमने पहले भी कहा, भाई ने बहुत ही अच्छे से अपने जो प्रश्न है उनको इस कमेंट के माध्यम से हमारे सामने रखा है। इस प्रश्न के अंदर दो मुख्य बिंदु हैं, उन दोनों बिंदुओं के ऊपर हम अपने विचार आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं। हमारा प्रयत्न यही होगा कि जितनी भी हमारी समझ है उससे अपना जो उत्तर है आपके सामने रख करके आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करने का हम प्रयास करें। दोस्तों, इसके बाद भी अगर कोई और प्रश्न आपके मन में उठता है या इसी प्रश्न का जो हम अब आपको जो उत्तर देने वाले हैं, जो एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने रखने वाले हैं, उसके बाद अगर कोई और फर्दर प्रश्न आपके मन के अंदर आता है, कोई और उत्पन्न होता है, तो आपसे हम ये निवेदन करना चाहेंगे कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपने फर्दर जो आपके प्रश्न हैं उनको भी पूछ सकते हैं। उनका या तो कमेंट करके या इसी प्रकार से वीडियो बना करके हम उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो पूरी विनम्रता के साथ हम आप सभी के सामने इस बात को रखना चाहते हैं कि जो कोई भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, जो कि हमारे को जीवन के अंदर नरक तक की अनुभूति करा देती हैं। कई लोग ऐसी परिस्थिति में होते हैं, उनको लगता है कि जैसे हम नरक के अंदर जी रहे हैं। इनमें से कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं होती है जिसको परमात्मा हमारे जीवन के अंदर उत्पन्न करते हैं। यानी कि हम किसी भी प्रकार का कोई भी काम कर लें, कैसा भी अपराध कर लें, उसकी जो सजा है
उसकी जो पनिशमेंट है, आप सबके सामने हाथ जोड़ करके हम ये कहना चाहते हैं पूरी विनम्रता के साथ, उसकी जो पनिशमेंट है वह पनिशमेंट भगवान हम लोगों को नहीं देते। अब इस बात पे आप सभी लोग हमको ये कहेंगे कि हितेश भाई, अगर हम किसी भी प्रकार का अपराध कर दें, हम कुछ भी कर लें, अगर उसकी पनिशमेंट हमें भगवान देते ही नहीं है तो फिर तो सब लोगों को बुरे काम ही करने लग जाने चाहिए, है ना। तो फिर अगर हम किसी को तकलीफ पहुंचाते हैं तो दिक्कत क्या है, क्योंकि भगवान ने तो हमारे को सजा देनी नहीं है। तो हम यहां पर आप लोगों को यह कहने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि जो आप करेंगे उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा। प्रतिफल मिलेगा जरूर, लेकिन परमात्मा आपको वो पनिशमेंट दे रहे हैं ऐसा नहीं है, ये हम आप सभी को कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी के जीवन के अंदर जो भी मुश्किल से मुश्किल या अच्छे से अच्छी जो भी परिस्थितियां हम लोगों के जीवन के अंदर आती हैं, वो इस ब्रह्मांड के एक दिव्य सॉफ्टवेयर के आधार पर आती हैं। कोई भी एक व्यक्ति या कोई भी एक आत्मा ये डिसाइड नहीं करता है कि आपके जीवन के अंदर क्या परिस्थितियां होनी चाहिए। ये सभी जो परिस्थितियां होती हैं, इनका जो निर्माण आपके जीवन के अंदर होता है वह एक दिव्य सॉफ्टवेयर के आधार पर होता है, जिस सॉफ्टवेयर का नाम है कर्मा। अब दोस्तों, जो कर्मा का ये जो सॉफ्टवेयर है, यह एक बेसिक छोटे से मूल सिद्धांत के ऊपर काम करता है, और वह सिद्धांत है कि जो आप दोगे वह आपको मिलेगा। जो कुछ भी हम इस ब्रह्मांड के अंदर छोड़ेंगे वो बूमरैंग की तरह घूम करके हमारे पास आएगा। दोस्तों, ब्रह्मांड का जो ये दिव्य सॉफ्टवेयर है जिसका नाम कर्मा है, यह सॉफ्टवेयर हमें एज एन एंटिटी, एज एन इंडिविजुअल, हमें इस पंचभूतों के शरीर के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दोस्तों, जो ये सॉफ्टवेयर है, जो कर्मा है, वह हमारे इस विनाशी शरीर को रिकॉग्नाइज नहीं करता, वह हमारे अविनाशी स्वरूप को रिकॉग्नाइज करता है, जो कि आत्मा है। हालांकि जो भी हम अपने कर्म करते हैं, उन कर्मों को इस सृष्टि पर करने के लिए हमें पंचभूतों का शरीर धारण करना पड़ता है। लेकिन ये जो शरीर हमें मिलता है, यह केवल और केवल प्रकृति जो है, जो हमारी मां है, उनसे हमने लोन लिया हुआ होता है। उनसे लोन लिए हुए इन पंचभूतों के शरीर का इस्तेमाल करके जो आत्मा है वह इस सृष्टि के ऊपर अपने कर्म करती है। तो दोस्तों, भले ही हमारा शरीर इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो कर्म कर रहा है वह शरीर नहीं है, वह आत्मा है। इसलिए कई बार ऐसा भी होता है कि जो कर्म हमने इस जीवन के अंदर किए होते हैं या किसी भी एक जीवन के अंदर किए हुए होते हैं, उसका जो प्रतिफल हमारे को मिलता है वे उस जीवन में न मिल करके किसी और जीवन में हमें मिल रहा होता है, क्योंकि जो कर्मा है वह तो आत्मा को पहचानता है। इसीलिए कहा जाता है कि आपने अपराध किए हैं या जो गलत काम हमने किए हैं या जो भी गलत चीजें हमने इस ब्रह्मांड में छोड़ी हैं, जो भी नेगेटिव बॉल्स हमने छोड़ी हैं, तो हम चाहें तो चांद पे जाकर के छुप जाएं, लेकिन फिर भी जो कर्मा है ना, इट फाइंड्स इट्स वे। कर्मा फिर भी हम लोगों को ढूंढ लेता है और हमें उसका जो प्रतिफल है, जो हमने दिया हुआ होता है, उसका रिटर्न वो हमारे को देता है। तो अब यहां पर दोस्तों बात आती है कि ये जो सारी कहानियां हम यहां पर देख रहे हैं कि एक जीवन में किसी आत्मा ने कुछ किया, अगले जीवन में उसका बदला लेने के लिए दूसरी आत्मा ने उसको रिटर्न कर दिया, फिर उसके बाद भी शायद कुछ होता होगा, है ना। तो यहां पर एक प्रश्न हमारा मतलब यहां पर उजागर होता है, सामने आता है। सब लोग ये सोचते हैं तो हिसाब बराबर हुआ ना। आप सब लोग भी जो हमारी कहानियां देखते हैं, आप लोग यही सोचते होंगे कि अपनी कहानियों से हितेश भाई ये बताने का प्रयास करते हैं कि देखो उन्होंने ऐसा किया था तो आज आपके साथ ऐसा हो गया, तो मतलब हिसाब बराबर हो गया, करेक्ट।
लेकिन दोस्तों ये क्या है कि एक ऐसे चक्र की तरह एक व्हील है, जैसे जैसे व्हील्स होते हैं ना बुलॉक कार्ट के, उसके अंदर क्या होता है, उसमें स्पोक्स होते हैं। तो क्या होता है, कभी कोई स्पोक ऊपर होता है, कभी कोई स्पोक ऊपर होता है। तो ये जो कर्म विकर्म की कहानियां चल रही हैं सभी आत्माओं की, उसमें कुछ ऐसा होता है दोस्तों कि कभी हम किसी और के ऊपर भारी पड़ जाते हैं, फिर कभी वो हमारे ऊपर भारी पड़ जाते हैं, फिर दोबारा कभी हम मौका देख करके उनको चोट पहुंचा देते हैं, फिर वो आत्मा मौका देख करके कभी हमें चोट पहुंचा देती है। तो ये जो पूरी कहानी चलती जा रही है दोस्तों, इसके अंदर हो क्या रहा है कि पहिया घूम रहा है, और जो पहिया है इसका मतलब कोई ऐसा लूप कहीं पे क्लोज नहीं हो रहा है। हम इस पहिए का जो लूप है उसके अंदर फंसे हुए हैं, और ऐसा करते 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 ये पहिया जिस रास्ते पर चल रहा है उसके अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा कीचड़ इकट्ठा करते जा रहे हैं। जिसका कहने का भाव ये है, कहने का हमारा मतलब ये है दोस्तों कि हम लोगों के किसी भी दूसरे व्यक्ति से बदला ले लेने से हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स हैं वो सेटल नहीं हो रहे हैं। पूर्व जीवन के अंदर किसी व्यक्ति ने अगर आपके साथ गलत किया भी था और आपने आज इस जीवन के अंदर उनके साथ गलत कर दिया, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपका कार्मिक अकाउंट पूरा हो रहा है। अगले जीवन के अंदर वो फिर आपसे बदला लेने के लिए आएंगे। तो बात है कि इसका समाधान क्या है, और बात यह है कि यह व्हील टूटेगा कैसे। दोस्तों ये जो पहिया है कार्मिक अकाउंट्स का, ये इसको एंटेंगलमेंट बोलते हैं। बहुत ज्यादा हम फंस गए हैं विकर्मों के जाल के अंदर। सभी आत्माएं अपने विकर्मों को बढ़ाती जा रही हैं, और क्योंकि सृष्टि के अंदर ये विकर्म पड़ते जाते हैं, इसी वजह से तो धरती के ऊपर कलयुग आता है, वरना कलयुग आएगा ही कैसे। कलयुग की निशानी क्या है, कलयुग के अंदर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो वो पाप बढ़ कैसे रहा है, वो पाप ऐसे बढ़ रहा है क्योंकि इस प्रकार का जो एंटेंगलमेंट है वो सभी आत्माओं का एक दूसरे के साथ हुआ है। हम सब लोग और ज्यादा फंसते जा रहे हैं। अब हमारे चैनल के कई यूजर्स ने पूर्व में हमसे यह भी पूछा है कि भाई जी आपकी बात मान करके, इन कहानियों को सुन करके, अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति को क्षमा कर भी देते हैं, अपने बुद्धि से अपना जो बंधन है उस आत्मा से तोड़ लेते हैं, अगर हम संकल्प करते हैं कि जो तुमने किया भैया वो शायद मैंने कुछ किया था, इसकी वजह से तुम मेरे जीवन के अंदर आ गए थे और तुमने ऐसा मेरे साथ किया, और इस हिसाब से इस बंधन को समझ करके अगर हम उस व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, तो मैंने तो उसको क्षमा कर दिया, लेकिन उन्होंने तो गलत काम किया था ना, उन्होंने तो मुझे इस जीवन में दुख पहुंचाया था ना, तो क्या उनको इसकी सजा नहीं मिलेगी? तो फिर होगा क्या, क्या वो छूट जाएंगे? तो हम सभी भाई बहनों को यह बात भी बताते आए हैं कि देखिए जो कार्मिक अकाउंट फिलॉसफी है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। बात क्या है कि जब भी कोई एक इंसान दूसरे इंसान के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध करता है, किसी प्रकार का दुख पहुंचाता है, किसी प्रकार की तकलीफ पहुंचाता है, तो वह दुख वह तकलीफ केवल वह व्यक्ति उस आत्मा को नहीं पहुंचाता है। आप अगर किसी आत्मा को क्षमा करेंगे तो एज अ सोल क्षमा करेंगे ना, आत्मिक रूप से आप क्षमा करेंगे। क्षमा करने का मतलब यह नहीं होता है कि दूसरे व्यक्ति के सामने जो आपके ऊपर ही अत्याचार कर रहा हो उसके सामने जाकर के हम नतमस्तक हो जाएं, लेट जाएं। क्षमा करना कमजोरी की निशानी नहीं है। अपने कई वीडियोस में हमने यह भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है पीछे। क्षमा करने का मतलब यह नहीं है कि आप सामने से जाकर के व्यक्ति से क्षमा मांग रहे हैं। हालांकि कुछ केसेस के अंदर भी वो भी कर लेना चाहिए अगर बात खत्म होती है तो, लेकिन क्षमा कर देने का मतलब और क्षमा मांगने का मतलब होता है आत्मिक रूप से आप कहते हैं कि मैं आत्मा हूं जो कि आत्मिक तौर पे तुम्हें क्षमा करती हूं और तुमसे क्षमा मांगती हूं। आत्मिक तौर पे तुमसे अपना बंधन तोड़ती हूं कि मैं आत्मा इसके बाद किसी भी दूसरे स्वरूप में
जब अपना जीवन जी रही हूं, तो भैया तुम किसी भी प्रकार का हिसाब किताब लेकर के मेरे सामने मत आना, मुझे नहीं चाहिए। मैं अपना बंधन आपसे तोड़ रही हूं, मैं आना ही नहीं चाहती किसी भी प्रकार के पार्ट में। भले ही आप भारी पड़ गए हो, ठीक है, आपने गलत किया, पर मैं क्षमा करती हूं। मैं कभी कोई रूप नहीं लूंगी जिसमें आकर के मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं। ऐसा करके हमने आत्मा से जो बंधन है उसको तोड़ लिया। दोनों आत्माएं फिर नहीं मिलेंगी आपस में। साधना से ये चीज की जाती है। लेकिन दोस्तों, जब उस दूसरे व्यक्ति ने किसी प्रकार की गलती करी, तो उस व्यक्ति ने जो गलती करी वो केवल आपके प्रति नहीं होता है। जिस स्थान पे रह करके उन्होंने ऐसा गलत काम किया होता है, उस स्थान से भी कार्मिक अकाउंट है। जिस समय पर उन्होंने वो गलती की होती है, उस समय से भी उनका कार्मिक अकाउंट है। उन्होंने गुस्सा किया, हाथ हटाया, आपके साथ मारपीट करी, तो वो जो हॉरर है, वो जो एनर्जी उन्होंने वहां पर क्रिएट करी, उसके आसपास का जो पूरा वायुमंडल है उसको उन्होंने दूषित कर दिया। और इस दृश्य को देख करके हो सकता है कुछ और आत्माएं भी दहशत में आ गई हूं। कुछ ऐसा, उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं एग्जांपल, कि कुछ किसी व्यक्ति ने ऐसा किया है, तो उस आत्मा का वो घटना जो आपके साथ हुई, जिसका दर्द आप लेकर के चल रहे हैं, आत्मा के रूप में आप ये कह रहे हैं कि भैया ये जो तुमने किया है, इसका बदला लेने के लिए मैं नहीं आऊंगा, मैं बदला नहीं लूंगा, मेरी आत्मा बदला नहीं लेगी। आज तुमने राक्षस बन करके, एक उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई बहन है, उसके ऊपर अत्याचार हुआ, उसके घर के अंदर पूरे जीवन भर उसके साथ अत्याचार होता रहा। दोस्तों, अगर इसी भाव के साथ ये बहन अपना शरीर छोड़ देगी कि मेरे साथ अत्याचार हुआ और मैं बदला लूंगी इस बात का, तो अगले जीवन, क्षमा चाहेंगे, तो अगले जीवन के अंदर वो पुरुष बनकर के आ जाएगी और वो अपनी आत्मिक शक्ति से उस व्यक्ति को खींचेगी अपने जीवन के अंदर। नेक्स्ट जीवन में उसी व्यक्ति को अपना, शायद अपना पुत्र पुत्री के रूप में जन्म दे दे और बच्चों के ऊपर अत्याचार करे, या उसी को अगले जीवन के अंदर जब वो खुद पुरुष हैं और अपनी धर्म पत्नी के रूप में अपने पूर्व जीवन के पति को बुला ले अपने पास। आत्मिक शक्ति तो सबके अंदर है ना, हर कोई कर रहे, तो वो खींच ले। अभी आज हमारे को ऐसा लग रहा है कि पति ने पत्नी के ऊपर अत्याचार किया, लेकिन अगर ये आत्मा जिसके ऊपर अत्याचार हुआ, अगर वो आत्मिक तौर पे डिटैच नहीं करेगी इस सोल को, तो उसको वही बनना पड़ जाएगा जिससे आज वो नफरत कर रही है। ये सारी कहानी है कार्मिक अकाउंट्स के एंटेंगलमेंट की। तो जब हम आत्मिक रूप पे किसी को क्षमा करते हैं, उससे डिटैच हो जाते हैं, तो उसका कहने का हमारा भाव ये होता है कि भैया मैं आत्मा तुम्हें इसका प्रतिफल देने के लिए नहीं आऊंगी, ये मेरा काम नहीं है, कर्म अपने आप संभालेगा। और दोस्तों, कार्मिक अकाउंट सॉफ्टवेयर इतना परफेक्ट होता है कि उनको जो भी उन्होंने किया, जो भी उन्होंने क्रिएट किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ब्रह्मांड में जिन्होंने बदला लेना है उनसे, तो वो आकर के तो अपना बदला लेंगी, वो तो परिस्थितियां उत्पन्न करेंगी, तकलीफ उनके जीवन के अंदर लेके आएंगी। लेकिन हम जब आध्यात्मिक रूप से खुद को अवेकन करते हैं, एलिवेट करते हैं, तो हम खुद को इन परिस्थितियों से ऊपर उठा लेते हैं। अब आते हैं दोस्तों उस बात पे कि जिस जन्म में हमने कर्म किया, उसी जन्म में हमारे को उसकी सजा क्यों नहीं मिलती है। तो दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आप YouTube पे सर्च करके देख लीजिएगा टर्म को, आप लिखिएगा इंस्टेंट कर्मा, आप देखेंगे इंस्टेंट कर्मा की बहुत सारी वीडियोस होती हैं, जिसके अंदर एक व्यक्ति ने कुछ किया और उसी समय एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो तो किसी को चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, कुछ गलत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हीं के साथ कुछ गलत हो जाता है, जिसके अंदर वे जिसके साथ गलत करना चाह रहे थे उसने कुछ गलत नहीं किया, अपने आप ही ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि इनको अपने आप ही सजा मिल जाती है। तो दोस्तों, ये तो है इंस्टेंट कर्मा, यानी कि कार्मिक अकाउंट सॉफ्टवेयर जब काम कर रहा होता है तो उसके अंदर कई बार जो हम कर्म करते हैं उसका प्रतिफल हमारे को देने का स्कोप होता है उसी क्षण हमने गलती करी, उसी क्षण हमें उसका प्रतिफल मिला, कहानी खत्म, वो वाला कर्मा हमारा सेटल हो गया, क्योंकि हमारे को उसकी जो भोगना है वो मिल गई है। लेकिन दोस्तों,
कई बार क्या होता है कि हम कुछ इस प्रकार का विकर्म अपने जीवन के अंदर कर रहे होते हैं कि उसका प्रतिफल मिलने का जो स्कोप होता है वो इस जीवन के अंदर अवेलेबल ही नहीं होता। उदाहरण के तौर पर हम एक ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले करते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति का रोल प्ले कर रहा है जो कि अपने जीवन के अंदर छोटे बच्चों को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि भीख मांगने वाला माफिया है हमारे देश के अंदर कई जगहों पे जो सक्रिय होता है, जो कि बच्चों को किडनैप करके उनके अंग भंग कर देते हैं, है ना, और उसके बाद उनको मजबूर करते हैं कि वे भीख मांगे और भीख मांग करके वो जो भी कमाई होती है उनकी कमाई को जो ये इकट्ठा करते हैं, एक प्रकार से गलत काम करते हैं। तो बच्चों का तो पूरा जीवन इन्होंने नष्ट कर दिया। तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इसी प्रकार का कर्म करता है कि वो बच्चों के जीवन का नाश करता है, बच्चों के जीवन को खराब करता है। अब हम इस बात पे तो कमेंट नहीं करना चाहते हैं और हमें इस बात का एग्जैक्ट ज्ञान भी नहीं है कि एग्जैक्टली आप क्या कर्म करोगे तो उसका प्रतिफल एग्जैक्टली कैसे मिलेगा। उस चीज का तो हमें इतना ज्यादा मतलब ज्ञान है, लेकिन उतना ज्यादा हम एग्जैक्टली तो हमारे को नहीं पता ना कि बिल्कुल क्या होगा। एक अंदाजा होता है कि हाँ, अगर इस प्रकार की चीज करेंगे तो इस प्रकार की चीज होनी चाहिए, या इस प्रकार के केसेस हमने देखे हैं कि इस प्रकार की चीज हो रही होती है। तो अगर उसी अंदाजे के अनुसार हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा काम किया है कि वो छोटे बच्चों को तकलीफ पहुंचाते हैं, दूसरों का बचपन डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उनके साथ भी ऐसी ही परिस्थिति उत्पन्न होनी चाहिए जिसके अंदर उनका बचपन डिस्ट्रॉय हो, उनके बचपन का नाश हो, बचपन में उनको तकलीफ मिल रही हो, है ना। तो दोस्तों, जिस जीवन के अंदर एक वयस्क पुरुष जो है, जो एडल्ट है, जब वो बच्चों का बचपन का नाश कर रहा है या बचपन खराब कर रहा है, तो इस जीवन के अंदर एग्जैक्टली उसको तो प्रतिफल नहीं मिलेगा ना इस विकर्म का। हालांकि जो इस प्रकार की आत्मा होती है वो हजारों प्रकार के विकर्म कर रही होती है। अब ये उस आत्मा के द्वारा किए जाने वाले हजारों विकर्मों में से एक विकर्म है जिसकी सजा उसको मिलनी है। लेकिन इसकी सजा उसको कैसे मिलेगी? जब वो खुद किसी जीवन के अंदर बच्चा बनेगा। तो दोस्तों, यह उदाहरण आपने आपके केवल सामने इसलिए रखा कि आप इस उदाहरण में देखें कि स्कोप ही नहीं है ना इस विकर्म की सजा को, इस ही जीवन में ये विकर्म की सजा मिले, इस चीज का स्कोप नहीं है। तो ऐसे विकर्म की सजा उनको कब मिलेगी? अपनी अगले जन्म के अंदर, जब वो खुद बच्चे हो, उनके साथ कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी और उनका बचपन अच्छा नहीं होगा, इस प्रकार का कोई बचपन रहेगा उनका। और दोस्तों, इसी वजह से अपने सभी वीडियोस के अंदर हम सभी लोगों से इस बात की भी रिक्वेस्ट करते रहते हैं कि आप सभी को आध्यात्मिक जीवन जीने की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, जिस युग में और जिस समय में, आज के समय में जब हम जी रहे हैं, तो आज के समय में आध्यात्मिकता हमारे भारत जैसे देश से विलुप्त होती जा रही है। दोस्तों, पूरी तरह से तो हम विलुप्त नहीं कहेंगे, क्योंकि यह जो परमात्मा का जो ज्ञान है इसका कभी नाश नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी दोस्तों, आप देखेंगे आजकल के जो बच्चे हैं और आजकल के जो माता पिता भी हैं, 80s किड्स जो है, 90s किड्स जो है, वो सभी लोग, हम सभी लोग वेस्टर्न कल्चर से इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं अपने जीवन के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों ने अपने संस्कारों को छोड़ दिया है। हम लोग अपने धर्म से दूर हो गए हैं, हम आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं। योग क्या होता है, साधना क्या होता है, प्रभु भक्ति क्या होती है, पुण्य और पाप क्या होते हैं, इनका ज्ञान क्या होता है, इन सब से हम लोग दूर होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सभी के जीवन के अंदर मुश्किल परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं। और इसी वजह से दोस्तों, जो हमारा भारतवर्ष है, इसके अंदर जो हमारे, अगर आप पूर्वजों को देखेंगे, अपने घरों के पुराने रिवाजों की तरफ आप जाएंगे, तो आपको उसके अंदर नजर आएगा कि पहले के समय में सभी बच्चों को धर्म का ज्ञान दिया जाता था, आध्यात्मिकता का ज्ञान दिया जाता था। बच्चे जो बचपन में गुरुकुल में पढ़ने जाया करते थे, वहां पर केवल किताबी शिक्षा नहीं दी जाती थी, उनको धर्म भी सिखाया जाता था, उनको आध्यात्मिक रास्ते पे चलने का जो बेनिफिट है
और क्यों इंसान को आध्यात्मिक होना चाहिए, यह भी सब कुछ सिखाया जाता था, जिसकी वजह से ऐसे जीवन में जब लोगों के जीवन में मुश्किल परिस्थितियां आने लगती थी तो उनको पहले से ही ज्ञान होता था कि हमें इन परिस्थितियों को हैंडल कैसे करना है। आज क्योंकि हम सबके जीवन से ये जो धर्म है ये विलुप्त होता जा रहा है, जो आध्यात्मिकता है हम लोगों के जीवन से दूर होती जा रही है, जो परमात्म मार्ग है, जो परमात्मा है, उसकी जो प्राप्ति है, उसकी जो प्यास हमारे जीवन में खत्म हो गई है, उसी की वजह से पाप बढ़ते जा रहे हैं। और आज के मनुष्य को समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जो सारी परेशानियां मेरे जीवन में आ रही हैं, मैं इनसे बाहर कैसे निकलूं, या उसके जीवन में वो संतोष ही नहीं है, उसके पास वो ज्ञान ही नहीं है कि अगर हो रहा है तो इसका कुछ कारण हो सकता है, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए आप सभी से एक बार फिर से हम हाथ जोड़ करके यही विनती करेंगे कि आप किसी न किसी आध्यात्मिक रास्ते पे जरूर आगे बढ़ें, जिससे कि आप अपना भी कल्याण कर पाएंगे और आपके आसपास जो आत्माएं आपके साथ रहती हैं आप उनका भी कल्याण कर पाएंगे, सृष्टि का कल्याण कर पाएंगे। पूरे विश्व को आज की जो स्थिति है, जो आज की तारीख है, इसके अंदर पूरे विश्व को परमात्म ज्ञान की आवश्यकता है। तो आप सभी से हम यही अनुरोध करेंगे कि आप भी उसकी तरफ आगे बढ़ें, और आशा करते हैं कि आज का ये जो एक्सप्लेनेशन हमने वीडियो में आप लोगों को दिया, आपके प्रश्न का जो उत्तर देने का हमने प्रयास किया, उससे हमने आप लोगों को काफी हद तक सेटिस्फाई किया होगा। और अगर अभी भी कोई प्रश्न आपके मन में आ रहा है तो आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं, और अपने कमेंट्स और वीडियोस के माध्यम से हम समय समय पर प्रयास करते रहेंगे कि आपके प्रश्नों के उत्तर हम आप सभी तक पहुंचाते रहें। हमसे और हमारी चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद।